पंजाब हुकूमत ने 54 खरब से जायद का टैक्स फ्री और सरप्लस बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफा। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़। सूबाई बजट में पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती पैकेज। तरक्याती मनसूबों पर 842 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। 77 नए मेगा प्रोजेक्ट बजट में शामिल। रेवन्यू हदफ 908 अरब रुपए मुकर्रर। टैक्स बढ़ाए बगैर मालियाती जराए से रेवन्यू में 53% इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला ज़रई तरक्की प्रोग्राम से 80 अरब रुपए की मंजूरी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए 35 अरब, मरी के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। पंजाब हुकूमत का 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए मुफ्त सोलर पैनल्स की फ्राहमी का ऐलान। अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। ट्यूबवेल सोलर पर प्रोग्राम के लिए 9 अरब रुपए के फंड्स की तजवीज़। 5 लाख किसानों के लिए 75 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे बजट तजावीज़ का हिस्सा। बजट में वज़ीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। सूबे भर में सड़कों की मुरम्मत के लिए 1 खरब 35 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए रखे गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। पंजाब असम्बली में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान की शदीद हंगामा राई। स्पीकर डाइस के सामने खड़े होकर अवाम दुश्मन बजट नामंजूर के नारे। बजट दस्तावेजात फाड़ कर ऐवान में उछाल दी। वज़रा और अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई। पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी को ऐवान में आना पड़ गया। अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान ऐवान मछली मंडी बना रहा। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने अपोजिशन के हंगामे के बावजूद बजट तकरीर जारी रखी। जिस कश्ती में सवार है तो ये नुकसान दोनों का है। अगर ये हमारे साथ कंसल्टेशन करना भी नहीं पसंद करेंगे तो नुकसान इसका बर्डन पॉलिटिकल बर्डन ले रही है, ब्रांट ले रही है, तो पीएमएलएन को भी लेना पड़ेगा। पार्लिमानी पार्टी का इजलास, उसमें हम फैसला करेंगे कि शेयर होने हमने बैठना है कि नहीं बैठना। विफाक के बाद पंजाब में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग में शिकवा जवाबी शिकवा। बजट इजलास से पहले अली हैदर गिलानी का पंजाब हुकूमत से बजट पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक किश्ती में सवार हैं। अगर वादे पूरे नहीं होते तो दोनों का नुकसान होगा। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, पीपल्स पार्टी बजट में शरीक होती है या नहीं उनकी मर्जी, हमें तो आदत हो गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज आवाम के लिए नए मंसूबे सामने ला रही हैं। मरियम नवाज सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज, आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई मुज़ायका होना चाहिए। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा। रिटेलर्स, होलसेलर्स, उनको नेट में लाना इसलिए जरूरी है कि ये बोझ बांटा जाए। जितनी ज्यादा आमदन उतना ज्यादा टैक्स देना होगा। वफाकी वजीर खजाना ने तनख्वाहदार तबके पर गैर मुनसिफाना टैक्सेस का एतराज मुस्तरद कर दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके में 6 लाख आमदनी को छूट बरकरार रहेगी। तनख्वाहदार तबके पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स 35% है। हमें टैक्स का दायरा कार बढ़ाना है। 10% टैक्स टू GDP रेशो नाकाबिले बर्दाश्त है, इसे 13% पर लाना होगा। मौशत की डिजिटलाइजेशन भी ज़रूरी है। डिजिटलाइजेशन से करप्शन कम होगी और शफाफियत बढ़ेगी। पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में नॉन फाइलर्स नामी कोई चीज़ नहीं। हम मुल्क से नॉन फाइलर्स को ख़त्म करने चाह रहे हैं। हमारे पास डाटा मौजूद है कि किसके पास कितनी गाड़ियां हैं और कौन कितना बिल देता है। जुलाई से रिटेलर्स पर टैक्स लागू। पेट्रोलियम लेवी पर इजाफा बतदरीज किया जाएगा। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देखकर फैसला करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वजाहत।
कहा पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए तक करने की तजवीज़ है। हम पहले दिन से ही लेवी नहीं लगाने जा रहे। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक का आवाम को मुश्किल के बाद आसानी का लॉलीपॉप। कहा कर्ज लेकर अगली नस्लों को मुसीबत में नहीं डाला जा सकता। रास्ता मुश्किल है लेकिन आवाम को जल्द ही आसानी मिलेगी। शहबाज शरीफ ने जो रास्ता इख्तियार किया वो कतन है नामुमकिन नहीं। मुलाजिम के लिए तो कोई रिलीफ नहीं आया है बजट में। बजट जो इन्होंने अनाउंस किया है इसके वजह से गरीब आवाम जो है उसको काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। इस हुकूमत को मानते नहीं, ये जाली हुकूमत है। गवर्नमेंट वाले सिर्फ मजे करेंगे, बाकी प्राइवेट सेक्टर वाले जो है वो टैक्सेस के बोझ में दबेंगे। जो सैलरीड पर्सन है एफर्ट वही करता है, मेहनत वही करता है और टैक्स भी वही बेचारा पे करता है। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को पीस कर रख दिया। हम पिसते रहे हैं और मजीद पिसेंगे। ये हुकूमत गुलाम है। निजी इदारों के मुलाजमीन टैक्सेस की भरमार पर फट पड़े। कहा हमें बजट से कोई रिलीफ नहीं मिला, उल्टा टैक्सेस का बोझ बढ़ा दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन तो बढ़ गई, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जिंदगी कैसे गुजारे। विफाकी बजट के पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मस्बत असरात। मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स ने एक दिन में 74, 75 और 76,000 की नफसियाती हदें पार कर ली। 3,410 पॉइंट्स इजाफे से मार्केट का 76,208 पर अख्तिताम। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे कमी से 278 रुपये 60 पैसे का हो गया। सिंध का 2,300 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। टैक्स फ्री बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाए जाने का इम्कान। तरक्याती बजट 830 अरब रुपए का होगा। 5,000 नई पोस्टें तख्लीक की जाएंगी। तालीम पर 400 अरब रुपए खर्च होंगे। सेहत के लिए 275 अरब रुपए रखे गए। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की तजवीज़ पर अमल दरामद कराने पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनकी रिहाइशगाह पहुँच गए। मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी मसाइल बाहमी ताउन से हल करने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजलुर रहमान की दीनी खिदमात की भी तारीफ। इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट आमने सामने। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का एक्शन ट्राइब्यूनल तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस शाह करीम के फैसले के खिलाफ अपील दायर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कानून के खिलाफ है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। बानिया पीटीआई की एक और मुकदमे में बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आज़ाद मार्च तोड़फोड़ और हंगामा आराई केस में बरी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, अली नवाज ऐवान की जान भी छूट गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इद्दत निकाह केस का फैसला 1 माह में करने का हो। सेशन जज अफजल मजूका को सजा मौती की दरख्वास्त पर 10 दिनों में फैसला करने की हिदायत। कावर मानिका के वकील ने अपील एडिशनल सेशन जज से सेशन जज को ट्रांसफर करने की मुखालफत कर दी। वकील रिजवान अब्बासी ने कहा अदालत के एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डर को बिलवास्ता या बिला वास्ता चैलेंज नहीं किया जा सकता। समाअत कल तक मुलतवी। 9 मई मुकदमात दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की हुकूमती दरख्वास्तें जुर्माने के साथ मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने ताख़ीरी हरबों पर पंजाब हुकूमत को 22 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। पंजाब हुकूमत की इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी के जज से केसेस ट्रांसफ़र करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान बरहम हो गए। रिमार्क्स दिए जो जज आपको पसंद ना आए या मर्जी का फैसला ना करे तो आप उसके खिलाफ रेफरेंस दायर कर देते हैं। आप बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर जजिस को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जजिस को धमकियां दे रहे हैं, उनके घरों पर हमले कर रहे हैं। ये क्या मजाक है।
ATC सरगोदा के नाखुशगवार वाक़े पर असुन नोटिस केस का फैसला महफूज। IG पंजाब और RPO सरगोदा रिकॉर्ड समेत लाहौर हाईकोर्ट पेश। अदालत ने बार बार मुदाखलत पर IG पंजाब की सरजरिश कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पूरा मुल्क रेड अलर्ट पर है, मुल्क भी बंद कर दें। आप लोगों को अदालतों में जाने से रोककर क्या पैगाम देना चाहते हैं? बहाने बनाने हैं तो अदालतें बंद कर दें। IG साहब, लगता है आपके बस की बात नहीं। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुदाखलत से रोक दिया। कहा, नजर आ रहा है आपके दिलों में अदालतों का कितना एहतराम है। दोहरा म्यार साफ नजर आता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर बेलप ने PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील कर दिया। तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने बेलप भिजवाया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर की बिजली मुनक़ता कर दी गई। वाबदा हुकाम ने डीसील होने से पहले बिजली के कनेक्शन काट दिए। PTI रहनुमा का शदीद एहतजाज। कहा, मामला PTI और CDA का था, वाबदा ने क्यों बिजली मुनक़ता की? FIA ने साइफर केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को साइफर मुकदमा में बरी किया। दुनिया कुर्बानी के जानवरों से भर गई। शदीद गर्मी के बायस खरीदारों की तादाद कम, व्यापारियों के दाम भी आसमानों पर। आवाम का जानवर महंगे होने का शिकवा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज का पारा हाई, कहीं ज़्यादा गर्मी तो कहीं पारा 44 डिग्री को छू गया। लाहौर और मुज़फ्फराबाद में पारा 32 तक पहुंच गया, जबकि दीगर इलाकों में पारा 45 डिग्री को छू गया। सिब्बी मोइंजादड़ो मवेशी मंडियां कुर्बानी के जानवरों से भर गईं। शदीद गर्मी के बायस खरीदारों की तादाद कम, व्यापारियों के दाम भी आसमानों पर। आवाम का जानवर महंगे होने का शिकवा।